मॉर्निंग। क्या हाल है? ठीक है। आज मैथ की क्लास में हम लोग बात करेंगे 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में। किसके बारे में? 3 डायमेंशनल शेप्स। 2 प्रकार के शेप हमारे बीच होते हैं। एक होता है 2D। क्या होता है? 2D। तो 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल। 2 मतलब 2 और डायमेंशन मतलब बीमा, यानी जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो। क्या हो? लंबाई और जैसे अगर हम एक आयत डिजाइन करते हैं, आयत, तो आयत में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है ना। तो आयत एक प्रकार का क्या है? 2D सर्फेस। ठीक है। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है 3 डायमेंशन। कितने डायमेंशन? 3 डायमेंशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में 3D कहते हैं। और 3D का मतलब होता है कि उसमें लंबाई होना चाहिए, उसमें चौड़ाई होना चाहिए और उसमें ऊंचाई या गहराई होना चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका ये चौक का डब्बा है। चौक का डब्बा है, आप देख रहे हैं कि इसमें लंबाई है, इसमें क्या है? और इसमें लंबाई है और इसमें चौड़ाई है और इसमें क्या है? मोटाई है। मोटाई को ही ऊंचाई कहा जाता है। चाहे मोटाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे गहराई हो, ये सभी की चीज होती है लगभग, है ना। अगर नीचे होता है तो गहराई हो जाता है, ऊपर हो जाता है तो ऊंचाई हो जाता है और बीच में होता है तो क्या होता है? मोटाई होता है। ठीक है। जैसे आपका ये कमरा है, तो ये कमरा जो है वो क्या है? कितने डायमेंशन का है? 2 डायमेंशन का है कि 3 डायमेंशन का है? ये देखिए, ये डब्बा है हमारे पास, है ना। इस डब्बा को भी अगर आप देख रहे हैं तो यहां से यहां तक क्या है? लंबाई है ना, लंबाई। यहां से यहां तक क्या है? और यहां से यहां तक क्या है? मोटाई है इसकी, है ना। मोटाई है, गहराई है, चाहे ऊंचाई है ना। तो यह डब्बा एक प्रकार का क्या है? 3D आकृति है। ठीक है। तो इसी 3D आकृति में हम लोग बात करने वाले हैं आज इसके ऊपर, घन के ऊपर और घनाभ के ऊपर। तो पहले ये जानिए कि घन और घनाभ होता क्या है। हमने आपसे ये कहा कि 3D जितनी भी आकृतियां होती हैं उसमें 3 वो होता है। वो लंबाई होता है, वो चौड़ाई होता है, वो ऊंचाई होता है। ऊंचाई हो सकता है, गहराई हो सकता है या मोटाई हो सकता है। तो जब तक ये 3 वो नहीं होगा तब तक 3D आकृतियां नहीं बनेगी, है ना। तो घन और घनाभ भी हमारी 3D आकृतियां हैं। घन और घनाभ भी कैसी आकृतियां हैं? 3D आकृतियां हैं, है ना। अब दोनों में अंतर क्या होता है कि घन कौन होगा और घनाभ कौन होगा। तो हम अगर क्या करें कि ये देखिए, ये हम बना रहे हैं, अब आप देखिएगा तो मिला जुला कर हम इसको कह सकते हैं कि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है? बराबर है। और इसको अगर इसी आकार का एक और यहां पे हम बना के और इस तरह का बना दें, देख रहे हैं इस आकृति को, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर हो। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या हो? बराबर हो। उसे हम लोग घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कहते हैं। तो जैसे यहां से यहां अगर इसकी भुजा ए है तो ये भी भुजा क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। और ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। मिला जुला के आप ये देख सकते हैं कि ये आकृति हमारी कैसी है? घन की है। कैसी आकृति है हमारी? ये घन की है ना। इसमें आपका देख रहे हैं कि जितना लंबाई है उतना ही चौड़ाई है और लगभग उसी के बराबर क्या है? मोटाई है ना। तो जिस आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे बना दें, ये देखिए, आपने घर में माचिस का डब्बा देखा होगा। माचिस का डब्बा देखे हैं ना। ईंट देखे होंगे, ईंट जो होता है ना। आपका किताब जो होता है, मोटा किताब, है ना। ये सभी जो होते हैं आप उसको देखेंगे अगर, इसमें लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग होती है। कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। क्या ये होती है? ये इस प्रकार की आकृतियों को हम लोग घनाभ कहते हैं। ठीक है। तो घन और घनाभ कैसी आकृतियां हैं? 3D आकृतियां। कौन सी आकृतियां हैं? 3D आकृतियां हैं। अब इसमें यहां से हम देखेंगे तो ये इसका लंबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ये बात यहां से यहां तक क्या हो जाएगी? ये चौड़ाई हो जाएगी। और यहां से यहां तक ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। लंबाई को संक्षेप में L कहा जाता है, चौड़ाई को संक्षेप में क्या कहा जाता है? B कहा जाता है, और ऊंचाई को संक्षेप में क्या कहा जाता है? H कहा जाता है। तो एक घनाभ की लंबाई L,
चौड़ाई बी, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच होती है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। एग्जाम्पल समझ में आ गया। आपके घर में डब्बा है, आपके घर का बॉक्स है, बक्सा, बक्सा समझते हैं ना। तो बक्सा क्या है, घन है कि घनाभ है? घनाभ है। बक्सा क्या है? घनाभ है। और हमारे यहाँ लूडो आप लोग खेलते होंगे, तो लूडो में जो पासा होता है, जिसको आप लोग छक्का के नाम से जानते हैं, उसका रियल नाम उसका पासा होता है। वो क्या है, घन है कि घनाभ है? वो घन है ना। आपके चौक का डब्बा क्या है? घन है। और ये डब्बा कौन सा है? ईंट कैसा होता है? घनाभ क्या आकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको कि घन और घनाभ क्या होता है। ठीक है, अब हम बताएंगे इसके कुछ सूत्र के बारे में। किसके बारे में? सूत्र के बारे में। देखिए जैसा कि बोर्ड पे ये आपका दो फिगर बना हुआ है। ये वाला फिगर किसका है? घन का। और वो वाला फिगर किसका है? तो घन और घनाभ का सूत्र में सबसे पहले घन का होता है आयतन। घन का आयतन। तो ये घन का जो आयतन होता है, ये होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब, है ना। क्योंकि सब घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब। आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को भी से सूचित किया जाता है, तो भी बराबर है। ठीक, ये पहला फॉर्मूला हो गया, घन का आयतन भुजा क्यूब। इसके बाद होता है घन का विकर्ण। क्या होता है? घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण होता है √2 इंटू ए, जहां ए क्या है? भुजा है ना। √2 इंटू ए। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बताइए तो कितना होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल? कितना होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल? 6 गुना भुजा स्क्वायर। कितना होता है? ये होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक, क्लियर है ये। घन का आयतन कितना होता है? यह भी बराबर एक क्यूब। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठफल कितना होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। इसी तरह अगर हम यहां लिखें इधर इस साइड में, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और घनाभ का विकर्ण, क्या होता है? √अंडर। क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का। ठीक है। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया आपका। और अगर आपसे ये कोई कहे कि घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इतना चीज समझ में आया? चलिए इसको नोट कीजिए।